दोस्तों, आपने डायन की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इससे ज्यादा डरावनी और खौफनाक डायन की कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। जब इस कहानी के बारे में मुझे भी पता लगा था तो एक बार के लिए अंदर तक मैं भी डर गया था। और यकीन कीजिए, आपको भी इस खौफनाक और डरावनी कहानी सुनने के बाद अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है श्याम सुंदर जी की, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहा करते थे और ये बात 30 साल पुरानी है। वो उस गांव में काफ़ी गरीब थे, इसीलिए लकड़ी का काम किया करते थे। लकड़ी से टोकरे बनाना, लकड़ी की नक्काशी करना, पीने वाले पानी के गिलास बनाना, और उस गिलास पर वो सबसे अच्छी नक्काशी किया करते थे। उस गांव में या उस आसपास के इलाके में उनसे अच्छी लकड़ी पर की गई नक्काशी किसी को नहीं आती थी, और वो टोकरे बनाकर घर का गुजारा किया करते थे। ये जो कला थी उन्होंने काफ़ी समय पहले अपने पिता से सीख ली थी। उनके जो पिता थे वो भी ये काम किया करते थे और पिता ने अपने बेटे को सिखाया। अब जो श्याम था, उसका एक छोटा भाई भी था जो 5वीं कक्षा में पढ़ा करता था, और श्याम ने 10वीं कक्षा करने के बाद पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। उसे लगा पढ़ने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं कब से ये काम कर रहा हूँ, अब पढ़ाई में मेरा समय बर्बाद होता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, इतने में मैं इस लकड़ी की कई चीज़ों को बना सकता हूँ। लेकिन वो चाहता था कि उसका भाई ये जो टोकरी बनाने का, लकड़ी का काम बिल्कुल ना करे, वो पढ़ाई में ध्यान दे और कोई अफसर बने। लेकिन जो श्याम था, उसे यही काम पसंद था, वो यही करना चाहता था। उसके भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने कभी रोक टोक की भी नहीं। श्याम अपने पिता के साथ उसी गांव में काम किया करता था और वो गांव भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई थी, वहाँ पर क्राइम जैसे ज़ीरो जैसे ही था। कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि उस गांव में ज़्यादा पैसे थे ही नहीं, सभी गरीब थे और मिल बांट कर खाया करते। जब किसी के घर में छोटी मोटी परेशानी भी आती तो सब मिलकर उस परेशानी को दूर किया करते थे। ये 500 लोगों का एक छोटा सा गाँव था, लेकिन उस गाँव में पहली बार एक ऐसी मुसीबत ने पैर रखा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। उस गांव में पहली बार जब सुबह सुबह जो श्याम था वो टोकरी बनाने के लिए एक खास जगह जाया करता था, जहां से उसे पहले छोटी छोटी लकड़ी को लेकर आना पड़ता। वो लकड़ी की टहनियाँ तोड़ने के लिए कई लोग जंगल में जाया करते थे, वहां से लेकर आया करते थे, फिर इस गाँव में पहुँच वो बेचा करते थे। और सबसे सस्ते में सबसे सुबह पहुँच श्याम ही उस लकड़ी के तनों को, टहनियों को खरीदा करता था टोकरी बनाने के लिए। अच्छी वाली जो लकड़ी होती वो शाम के वक्त मिला करती थी। अब शाम जब उसी जगह पर पहुंचा तो भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर उसे लगा कि आज लकड़ी नहीं मिलने वाली। हो सकता है आसपास के गांव वाले भी अब यहीं से लकड़ी खरीदने के लिए आने लगे हैं। अब तो आज नहीं मिलने वाली, और आज तो ऑर्डर भी बड़ा मिला हुआ था, शहर से आया था, 30 टोकरियाँ आज बनानी थी और अच्छे खासे पैसे भी उसमें बनते। वो भीड़ को एक तरफ हटाते हुए आगे बढ़ा ताकि उसे भी लाइन में लगने का मौका मिल जाए। जब वो थोड़ा सा आगे पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ लकड़ियों की वो जो कतार लगी हुई होती ना, बिल्कुल नहीं थी, टहनियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था। उसे लगा सब कुछ बिक गया, यार अब क्या करूँ। लेकिन उस भीड़ ने जब बातें करना शुरू कर दी, आगे जाकर उसने सुनना शुरू किया कि वो जो लोग थे जो जंगल से लकड़ियाँ लाया करते थे ना, वो लकड़ी लेकर आए ही नहीं आज। इसका एक कारण था। वो जब लकड़ी लेने जाते थे उस जंगल में, उनके साथ कुछ बच्चे भी जाया करते थे। अब एक ऐसा ही लड़का जिसकी उम्र 6 साल थी, वो अपने पिता के साथ गया हुआ था, वो जंगल से गायब हो गया। अब वो मिल नहीं रहा था तो गांव में सनसनी फैल गई कि बच्चा गायब हो गया, कहीं किसी जानवर ने मार तो नहीं दिया। गांव में ऐसी सनसनी से खौफ बढ़ता जा रहा था और वहां पर प्लान बनाया जा रहा था लोगों द्वारा उस जगह कि जंगल में जाते हैं, बच्चे को ढूंढ कर लेकर आते हैं। सबने हामी भरी थी और इतनी ज़्यादा भीड़ में जो श्याम था उसने भी हामी भरी कि हाँ मैं जाने को तैयार हूँ, यहाँ परेशानी आई है, किसी का बेटा गायब हो गया है तो ढूंढने के लिए मैं भी जाऊँगा। श्याम भी उनके साथ। करीबन 40 से 45 लोग थे जो भीड़ बनाकर जंगल की तरफ गए थे। 4-4, 5-5, कुछ तलवार होती, भाले होते, जो भी तीखी नोक वाली चीज़ थी उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, ताकि कोई परेशानी हो जाए तो तीखी नोक वाली चीज़ से कोई जानवर, अगर वहाँ बाघ मिल गया, ऐसा कोई जानवर मिला तो उसे मारा जा सकता है। इस तरह वो जंगल में पहुँच गए।
अब जंगल में आवाज़ें लगाकर उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की जा रही। लड़के को ढूंढने की कोशिश की जाती रही। पूरा दिन इसी में गुजर गया। ना तो वो टोकरियां बना पाया, ना कोई काम कर पाया, और ना ही उस 6 साल के लड़के को ढूंढा जा सका। हर कोशिश कर ली उन्होंने। इसके बाद धीरे धीरे सब वापस आ गए, और वो जो बच्चे का पिता था बहुत ज़्यादा मायूस था। उसे बहुत ज़्यादा दुख लगा था कि उसका बेटा मिल नहीं रहा, कहाँ भटक गया है। अब कुछ लोग जो आसपास के गांव से भी शाम के वक्त वहां आए थे, वो वापस पहुंच गए, और उन्हें कहा गया कि आप पता करो, आसपास के गांव में लोगों से बात करो, किसी ने ऐसे बच्चे को वहां घूमते हुए देखा है जो 6 साल का है। उसके चेहरे के बारे में बता दिया गया, कपड़े के बारे में बता दिया गया, और उस रात गाँव में जैसे मशालें जलाई गई थी, आपस में रात के वक्त भी बात कर रहे थे कि क्या किया जाना चाहिए। अगले दिन जो गांव का मुखिया था वो भी कह रहा था कि अगर जंगल में जानवर इस तरह से घूमने लगे हैं जो आदमखोर हैं तो खतरा बढ़ सकता है, ऐसे जानवर गांव में भी आ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि अब जो जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए जाएंगे ना, ज़्यादा लोग जाएंगे, बच्चा कोई नहीं जाना चाहिए। ऐसे जानवर सबसे पहले शिकार बच्चे को बनाते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने पिता के बहुत करीब था, एकदम से गायब हो गया। कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। किसी जानवर ने हमला किया होता तो बच्चे पर हमला करता, वो चीखता, चिल्लाता, रोता, कुछ तो करता, आवाज तक नहीं आई। वो आगे लकड़ियां काट रहे थे, पीछे से बच्चा गायब। इस तरह अगली सुबह जो गांव में दूर दूर वाले गए थे लोग, वो वापस आए, कहने लगे किसी बच्चे को नहीं देखा, किसी आसपास के गांव में उस बच्चे को नहीं देखा गया। दूसरा दिन था और वो बच्चा नहीं मिला। जो शाम था वो अपने काम में लग गया। अब उसे काम तो करना था ना। बाकी कुछ लोग जंगल में जाते ढूंढने के लिए, जो शाम था उसके पास काम ज़्यादा था, तो अगले 2-3 दिन वो टोकरियां बनाने का काम करता रहा। 5वें दिन उसे जंगल में जब वो लोग दोबारा लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे, उन्हें भी काम तो करना था, काम थोड़े ना रुकने वाला था। वहाँ उस लड़के की लाश मिली। अब वो जो लड़के की लाश मिली थी उसका सर मौजूद नहीं था, धड़ मिला था, जैसे किसी जानवर ने ना मारा हो। जानवर ने मारा होता तो शरीर पर खरोंच के निशान होते, एक चोट का निशान तक नहीं था। उस बच्चे का सर काटा गया था, सर कलम किया गया था। कोई वहशी होगा जो बेचारे 6 साल के बच्चे को मारकर चला गया। गांव में सनसनी फैल गई थी। उसके धड़ को लाया गया, अंतिम संस्कार किया गया जैसा उस गांव में किया जाता था। उसके बाद ये दुख की लहर आसपास के गांव में भी फैल गई कि किसी ने बेचारे बच्चे का कत्ल कर दिया, उससे जैसे बदला लिया हो। और मुखिया इस बात में लगे हुए थे कि उस आदमी का दुश्मन कौन था, किससे उसने उधार लिया था, किससे उसने उधार वापस किया था किसको, और कौन लोग थे जो उससे झगड़ा करते थे। गांव में झगड़ा तो होता नहीं था, आसपास के गांव में अगर वो जाता था तो किससे झगड़ा था। ये बातें पूछताछ के लिए चलती रही 2 दिनों तक। और तीसरे दिन उस गांव में एक और बच्चा गायब हो गया। शाम के वक्त गांव में एक तरफ तालाब था, वहाँ कुछ जैसे झूले लगाए हुए थे पेड़ों पर, और बच्चे झुंड बनाकर वहाँ जाया करते थे, वहाँ खेला करते थे। और उस झुंड के बीच से 7 साल की एक लड़की गायब हो गई, किसी को पता तक नहीं चला। वो बच्चे वहीं थे, उन्होंने जैसे ध्यान ही नहीं दिया। कोई 8-10 बच्चे होंगे या ज़्यादा बच्चे थे, वो खेल रहे थे और बीच में से एक लड़की गायब हो गई, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। वापस आते वक्त वो देख रहे कहाँ है वो, कहाँ है वो लड़की। इस तरह उन्हें पता लगा वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, जब नहीं मिली वापस आ गए, गाँव में बताया। गाँव में बाकी लोग ढूंढने के लिए गए, जिस इलाके में वो गायब हुई थी ढूंढने की कवायद जारी रही। इसमें शाम भी गया था। अब हमारे गाँव की एक और लड़की गायब हो गई है, पता तो करके आते हैं। गए वो ढूंढने के लिए जंगल में, उस इलाके के आसपास ढूंढते रहे, उस लड़की को ढूंढा ही नहीं जा सका। इसीलिए गांव में फिर से दहशत थी। दूसरी बार ये हुआ था कि गांव से कोई गायब हुआ है, और इस बार ये किसी और की बेटी गायब हुई है। इसीलिए अब शक किसी खास पर नहीं जा रहा था। उन्हें लग रहा था कोई ना कोई खूनी है, कातिल है, पागल है, जो बच्चों को तो नहीं मार रहा, और उन्हें उस लड़की को बचाना भी था। कवायद जारी रही लड़की को ढूंढने की। लड़की को ढूंढा नहीं जा सका, हर कोशिश कर ली उन्होंने। चौथे दिन उस लड़की की लाश जंगल में मिली, सर कटा हुआ था, धड़ मिला बिना कपड़ों के। इसके बाद गांव में ये कहा जाने लगा कि यहाँ कोई वहशी है, बेचारी बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की गई होगी, इस तरह से बिना कपड़ों के मिली है। कुछ का कहना था कि सर क्यों काटा, हो सकता है ये कोई जादूगर का काम हो, किसी तांत्रिक का काम हो, या कोई पागल का काम हो। कई सारी थ्योरीज बनाई जा रही थी गांव में, लेकिन दहशत बढ़ चुकी थी। लोगों ने घरों से बाहर बच्चों को छोड़ना बंद कर दिया था।
इस तरह स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टी होने लगी। जो पास में गांव में ही स्कूल बना हुआ था, दिन के वक्त भी बच्चों को वहां भेजा जाना बंद हो गया था। सबका मानना था कोई ना कोई तो है, बाहर से आता है या इस गांव का है, वो बच्चों को उठाने की कोशिश करता है। गांव में पहरा लगने लगा था। पुलिस को बताया गया था ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस ने तफ्तीश की, जिन पर शक था गांव का मुखिया, आसपास के गांव में सभी मुखिया बिठाकर एक बार बात की गई, किसी को अगर कुछ पता हो। किसी को कुछ पता था ही नहीं। उस बच्ची को ढूंढा नहीं जा सका कभी जिंदा, उस लड़के को ढूंढा नहीं जा सका जिंदा, मरने के बाद मिले, पहले किसी ने देखा तक नहीं। बच्चों के दुश्मन कौन हो सकते हैं, किसी ने इस बारे में सोचा तक नहीं था। इसके बाद बच्चे घरों से बाहर कम निकलते थे, घर में रहते थे। तकरीबन ये जब घटना हुई, लाश मिली, उससे 7 दिन बाद एक और बच्चा 4 साल का उस गांव से गायब हो गया। अब वो बच्चा मिल नहीं रहा था और गांव में इतनी ज़्यादा दहशत थी। उन्हें पता था उस बच्चे के साथ क्या होगा। अगर बच्चा गायब हुआ है, घर के अंदर से कोई जैसे उठा कर ले गया, किसी ने देखा तक नहीं कौन उठा कर ले गया। और ये घटना हुई थी रात के वक्त। ऐसी घटनाएं शाम के वक्त, रात के वक्त तभी हो रही थी। और इस तरह उस बच्चे को गायब हुए 2 दिन हुए, उसके बाद वो बच्चे की लाश मिली थी बिना सर के। उसका भी सर ढूंढा नहीं जा सका, धड़ मिला था छोटे से बच्चे का। गांव में मातम का माहौल था, इसी के साथ दहशत थी। अब गांव के लोग पहरा लगाने लगे थे। गांव के बाहर डंडे लगा दिए गए, सड़क से आने जाने वाले के बारे में पूछा जाने लगा। गांव के बाहर का उस गांव में जो भी नजर आता उसे पकड़ लिया जाता, पीटा जाता, पूछा जाता क्यों आया है। कुछ व्यापारी हुआ करते थे, कुछ लकड़ी लेने के लिए आते थे यहाँ पर, उनका आना जाना बंद हो गया था। अब जो गांव से लकड़ियाँ काट कर लाया करते थे वो यहाँ बेचा तक नहीं करते थे, वो और गांव में चले जाते, वहाँ बेच कर आते। यहाँ तो बाहर से किसी को आने नहीं दिया जाता था। गांव में सिर्फ जो शाम था और कुछ और लोग थे जो टोकरियाँ बनाने का, लकड़ी से सामान बनाने का काम करते थे। उन्हें मुश्किल हो रही थी, उन्हें दूसरे गांव में जाकर ऐसी टोकरी या ऐसा सामान उठाकर लाना पड़ता था। अब उस लाश को मिले कुछ दिन हो गए थे और गांव में बहुत दहशत थी। दोबारा ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। और किसी ने सोचा तक नहीं था आगे क्या होगा। आगे क्या हुआ कि जो शाम का भाई था, रात को 8 बजे वो अपने कमरे में था, पढ़ रहा था। और शाम जब उसके कमरे में गया उसे कुछ खाने की चीज़ देने के लिए, जो वो दूसरे गांव से लेकर आया था, कोई फल, उसने देखा किताब उल्टी पड़ी है, सामान गिरा पड़ा है। उसका भाई वहाँ मौजूद नहीं। उसने माँ से पूछा कि मेरा भाई कहाँ है। इस वक्त वो पढ़ता है ना, वो लालटेन लगाकर पढ़ता है, तो कहाँ गया। माँ ने कहा पता नहीं। पिता से पूछा पता नहीं, आस पड़ोस में पूछा पता नहीं, दोस्तों से पूछा पता नहीं। तो दहशत पैदा हो गई, कहाँ गया उसका भाई। 15-20 मिनट ढूंढने की कोशिश हुई, फिर सीधा पहुंच गया मुखिया के पास, मेरा भाई गायब है। मुखिया ने कहा फिर से ये गांव में कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो बच्चों को गायब कर रहा है। क्या हो सकता है, कौन सा कातिल हो सकता है, कौन सी चीज़ हो सकती है। लेकिन शाम रो रहा था, मेरे भाई को बचाओ, मेरे भाई को बचाओ। उसे पता था कि उसका भाई जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए तो ठीक है, नहीं ढूंढा जा सका तो क्या होगा, सबको मालूम था। अब जो शाम था उसने कुछ लोगों को पकड़ा, जंगल में ढूंढने के लिए गए। जंगल में ढूंढते रहे 12 बजे तक, अंधेरे में लालटेन लिए, अंधेरे में आवाज़ें लगाते, कुछ करते मिल जाए। अब जो शाम था वो तो पूरी कोशिश कर रहा था, आवाज़ें लगाकर, गला फाड़ फाड़ कर कि मेरा भाई कहाँ है, आवाज़ लगा दे, बस आवाज़ लगा दे, मैं मदद करूँगा, तू जहाँ भी है। लेकिन जो गांव में बाकी लोग आए थे ना, कुछ बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें पता तक नहीं था बच्चों को कौन मार रहा है। और वो मायूस भी थे कि जब बच्चा उठा लिया जाता है ना, जंगल में पहले भी आ चुके हैं, इस जंगल में नहीं मिलता, वो कहीं गायब हो जाते हैं बच्चे। कहाँ लेकर जाता है जो मारने वाला है और बाद में धड़ क्यों फेंक जाता है, किसी को मालूम नहीं था। 12 बजे सब वापस आने लगे और शाम कहने लगा नहीं, मैं वापस नहीं आने वाला, मैं तो जंगल में ही रहूंगा, मेरा भाई जहां जा सकता है वहां ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब शाम का भाई पागलों की तरह जंगल में ढूंढता रहा 2-3 बजे लालटेन लिए। इसके बाद वो एक पेड़ के पास पहुंचा। अब उस पेड़ के पास एक कपड़ा पड़ा हुआ था। अब ये कपड़ा उसके भाई का था। उसके भाई ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसका एक हिस्सा था जो जैसे लकड़ी में फंसा हुआ और खींचकर फट गया हो। उसने पहचान लिया ये वही धागा है, ये वही कपड़े का हिस्सा है। और उसकी आंखें चमकी कि मेरा गांव उस तरफ, ये लकड़ी जहाँ कपड़ा फंसा है इस तरफ, यानी कि अगर सीध में देखा जाए तो वहाँ से उसे उठाया गया, यहाँ कपड़ा फंसा, लेकर जो भी गया है वो इस तरफ गया है,
रास्ते में तो कुछ नहीं दिखा। अब उसे पता था किस दिशा में जाना है। वो उस दिशा में भागने लगा, बिल्कुल सीधे सोचे हुए भागने लगा। आगे आगे भागता गया। आगे उसे मिला एक गाँव। अब वो जो गांव था ये काफ़ी पुराना गांव था। यहाँ ज़्यादातर बूढ़े लोग ही रहते थे और वो बूढ़े लोग अब शहर या बाकी गांव में कम जाया करते थे, यहीं पर फसल उगाते थे और उनके वहाँ संतानें नहीं होती थी, बच्चे नहीं होते थे। वो काफ़ी बुजुर्ग थे। उस गांव में एक शाप था कि यहाँ पर जो बच्चे होंगे धीरे धीरे मरते जाएंगे। अब जो शाम था उसे शक हो रहा था इन बूढ़ों पर, इनके बच्चे नहीं होते तो ये बाकियों के बच्चों को भी मारते होंगे। उसने यही सोच लिया और वो लालटेन को लेकर एक झोंपड़े के पास गया और धमकी देने लगा, मैं जला दूंगा सारे झोंपड़ों को आग लगा दूंगा, मेरे भाई को बाहर निकालो और छोड़ दो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो जो बूढ़े थे वो उस झोंपड़ों से बाहर निकले। वो पूछने लगे क्या हुआ। उसने कहा मेरा भाई गायब है और आप लोगों ने ही गायब किया है। मुझे पता है, मैंने देखा है। जानबूझकर कहा कि ताकि कोई बके, कोई मुंह से कहे कि नहीं किया या कोई सबूत मिल जाए। वो बूढ़े कह रहे नहीं, हम बच्चे को क्यों उठाएंगे और बच्चे को हम उठाकर हमें क्या मिलेगा, हमारा ये गांव शापित है, हम भी यहाँ मरेंगे और वीरान गांव बन जाएगा धीरे से, हम बच्चों को क्यों लाना चाहेंगे, किसी को मरवाना थोड़े ना है यहाँ पर। लेकिन शाम कह रहा नहीं, मेरा गांव वहाँ, उसके आगे लकड़ी पर कपड़े का हिस्सा, यानी वहाँ से यहाँ लाया गया और यही तो गाँव है, यहीं पर छिपाया है, निकालो मेरे भाई को बाहर। वो मान नहीं रहा, वो झगड़े कर रहा। वो बूढ़े लोग थे, उनसे वो झगड़ा करने लगा लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ एक आदमी ने कहा कि यहाँ हमने कुछ देखा है जो हो सकता है कि तुम्हारी जो घटनाएं हुई हैं उनसे मिलती जुलती हों। ये गांव काफ़ी ज़्यादा दूर था, जंगल के दूसरी तरफ तक पहुँच गया था वो, और वहाँ उसे पता चला कि वहाँ सर कटी डायन नज़र आती है। कहते हैं कि उसका सर मौजूद नहीं, लेकिन वो बात करती है, वो बोलती है और सर उसका मौजूद नहीं होता। वो डराती है, जादू से लोगों को जैसे मारने की कोशिश करती है। यहाँ इन्होंने उसे भगा दिया, लेकिन कहते हैं वो नज़र अब भी आती है। अब एक छोटा सा क्लू मिला था। जो शाम था उसे लगा वो डायन है, उसे पकड़ना होगा। कहाँ नज़र आती है, सब कुछ पूछा और उन्होंने कह दिया हमारे गांव के आसपास ही नज़र आती है। कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किसी को कुछ नहीं पता। वो ढूंढने लगा। अब वो ढूंढता ढूंढता उस गांव से थोड़ा दूर निकला। आगे अंधेरे में एक जगह से आग नजर आई, धुआं उठ रहा था। जैसे ही वो वहां पर गया, एक पेड़ के पीछे से देखा, वो कहानियां सच थी। डायन बिना सर के थी। ये सर का ऊपरी हिस्सा था ही नहीं उसका, और कपड़े भी ऐसे नहीं पहने थे कि कोई ट्रिक हो कि सर नीचे छिपाया हो या उसका कद छोटा हो कपड़े ऊपर पहने। उसने देखा कि उसने कम ही कपड़े पहने हुए थे। कोई काले रंग का पुराना कपड़ा पहना हुआ था, ये स्लीवलेस था, बाजू नजर आ रहे, यहाँ से खून निकल रहा, धड़ था, सर नहीं था। ये वही डायन थी जिसकी कहानियाँ वो गांव में सुनाई जाती है। और उसने देख लिया कि बिना सर की डायन, और उसने अब उसे पकड़ने की कोशिश की। जब आग के पास गया, वो डायन उठकर बोलने लगी और वो हैरान था। मुंह से बोला जाता है, उसका सर ही मौजूद नहीं तो शब्द कहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन वो उसे पता करना चाहता था उसका भाई कहाँ है। उसने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उस डायन ने अपनी जादू की विद्या से उसको जैसे निढाल सा कर दिया, कमज़ोर सा कर दिया। डायन की ये शक्ति थी जिससे कमज़ोर हुआ शाम, लेकिन शाम के अंदर गुस्सा इतना था कि वो कमज़ोर शरीर से भी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा, और बिना सर की वो डायन भाग निकली। मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो डायन अब शाम का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो एक जिद में था कि मुझे मेरे भाई को बचाना है, और ये डायन को अगर पता है तो ये मेरी मदद करेगी। डायन ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन वो भाग निकली। उस रात शाम ये जानता था जवाब मुझे यहाँ से मिलेगा, या उस गांव से या इस डायन से। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। सुबह का वक्त हो गया था। 5 बजे थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी। 6 बजे तक अच्छा दिन चढ़ चुका था, और शाम उस गांव से गुजरता अपने गांव पहुंचा। लोगों को बताया कि मेरा जो भाई है शायद उठाया है उस डायन ने। और गांव वालों ने जैसा कि बताया कि वो जो बच्चे मिल रहे हैं बिना सर के, और वो डायन भी बिना सर के, कोई ना कोई रिश्ता दोनों में है। आप डायन को पकड़िए, आपको जवाब मिलेंगे। जो गांव वाले थे वो वहम किया करते थे, वो इन चीज़ों पर शक किया करते थे, और वो बहुत डरते थे जादू टोने से। गांव वालों ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया जब उन्हें पता लगा इसमें डायन का हाथ है। डायन से सब डरते थे और वो जंगल में जाने से डरने लगे थे। अब तो मान लो कि उस जंगल में कोई बच्चा गायब होता ना, शायद ही कोई जाता। और शाम को लगा कि मैं अकेला क्या करूँगा, तो शाम ने ठान लिया मुझे मेरे भाई को बचाना है।
चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरे भाई को बचाना है। अब मैं अकेला ही उस जंगल में उस जगह उस डायन को पकड़ने की कोशिश करूंगा। इसके बाद वो कई जगह घूमा आसपास के गांव में जहां उसकी जान पहचान थी कि डायन को कैसे मारूं, कैसे पकड़ूं, क्या करूं। कई साधु बाबा ऐसे लोग थे जिनसे उसे जानकारी मिली डायन क्या होती है, तो वो सीखने लगा। अब कुछ घंटे उन गांव में रहकर दिन के वक्त यही सीखा कि जो डायन होती है वो मरी हुई नहीं होती। चुड़ैल, प्रेत आत्मा, प्रेत ये मरी हुई आत्माओं को कहते हैं। डायन वो है जिसने बलि दी हो, या तो अगर उसका सर नहीं है उसने अपनी सर की बलि दी है, लेकिन वो जिंदा है, वो मरी नहीं है। वो कुछ चाहती है जिसके लिए उसे ज़रूरत है किसी और चीज़ की, लेकिन वो जिंदा है। उसे मारना पड़ेगा और वो मर सकती है। डायन को मारा जा सकता है। चुड़ैल को मारने का तरीका अलग होता है, डायन को मारने का तरीका इंसानों की तरह ही होता है। उसे ख़त्म करना होगा, लेकिन पूरी शक्ति को, उसे कमज़ोर करके। डायन की एक कमज़ोरी होती है जो उसकी चोटी में होती है, लेकिन सर कटी डायन। तो एक बाबा ने उसे बताया कि इस डायन ने अपने सर की बलि दी होगी, लेकिन ये बच गई। बलि देने के बाद भी ये जिंदा है, और बच्चों को अगर सर काट रही है तो इसे अपना सर चाहिए होगा या जवानी चाहिए होगी, कुछ होगा। ये सरों से वही चीज़ कर रही है, और तुम्हारे भाई का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जल्द से जल्द इसकी खास दिन होते हैं, क्योंकि ये रिचुअल करती है, यानी कि किसी तरह का अनुष्ठान। डायन एक अनुष्ठान करती है और उसमें बलि देती है। तो अब तक भाई जिंदा होगा, जब मारा जाएगा ये लाश फेंक देगी, क्योंकि धड़ का कोई काम नहीं, जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसके बाद उसे ये पता चल गया था कि उसकी कमज़ोरी क्या है, किसी चीज़ में, छड़ी में, झाड़ू में, सर में, चोटी में, किसी चीज़ में उसकी शक्ति होती है। हर चीज़ को ख़त्म करना होगा शरीर के साथ, तो डायन को मारा जा सकता है। जहाँ डायन होगी वहाँ उसका भाई होगा। हो सकता है, चांस ज़्यादा है, अब तक जिंदा हो। 1-2 दिन लगेंगे जब वो बलि देगी, उससे पहले ढूंढना है। शाम तक, जो शाम था उसे पता चल गया, वो ढूंढना शुरू हो गया। सीधा भागा उस तरफ गाँव, और गांव से आगे वो जो डायन नज़र आती थी वहाँ हथियार, चाकू वाकू लेकर वहाँ पर पहुँच गया। तांत्रिक ने जो पुड़िया वुड़िया दी थी बचने के लिए वो चीज़ें ले ली। कुछ ऐसे केमिकल थे जो उन डायनों को नुकसान पहुँचाते थे, वो चीज़ें लेकर वहाँ पर पहुँच गया। अब वहाँ वो ढूंढने लगा उस डायन को अंधेरे में। अब उसे एक और चीज़ का पता चला था, डायन है तो वो गायब नहीं हो सकती, छिपती होगी, बहुत अजीब तरह से छिप कर वो वहाँ घूमती होगी। तब बच्चों को उठाती होगी, अंधेरे में बुलाकर, किसी तरह कोई जादू वादू दिखाकर, बहला फुसलाकर ले जाती होगी। क्योंकि उसका शरीर है वो गायब नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं उसका घर होगा, उसकी चीज़ें होंगी, वो घर ढूंढना होगा। तो अंधेरे में उस इलाके में वो ढूंढने लगा, या तो कोई घर झोंपड़ा कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। ढूंढता गया, आगे कुछ गांव मिले। वो खाली पड़े गांव थे, टूटे फूटे घर थे, खंडहर से बने हुए। अब वहाँ वो झोंपड़ा ढूंढने लगा, और वहाँ उसे एक जगह पर कई ऐसी चीज़ें मिली जिनका इस्तेमाल अभी अभी हुआ हो, जबकि वो गांव बहुत सालों से बंद पड़े थे, टूटे पड़े थे घर, यानी बचा हुआ ही कुछ नहीं था। घूमने के कारण बस ढेरी सी बनी हुई मिट्टी की। वहाँ कई जगह आग जैसे बुझी हो, थोड़ा थोड़ा धुआं। ये चीज़ें देखने के बाद उसे लगा वो डायन यहाँ करीब ही है। कहाँ है वो जानता नहीं था, लेकिन वो छिपा हुआ था और उसने देखा। डायन ना एक जगह से निकली, ज़मीन पर फट्टा रखा हुआ था, फट्टे को खोला, नीचे से निकली, यानी अंडरग्राउंड कोई कमरा होगा, वहाँ से वो गई जंगल में। उसने वहाँ पेड़ से देखा, उसे पता नीचे जगह है जहाँ से डायन निकलती है। इंतज़ार नहीं कर सकता, गांव से किसी को बुला नहीं सकता, देर हो जाएगी, भाई को बचाना है। जैसे ही डायन जंगल में गई, भाई को बचाने के लिए वो फट्टे को निकालकर नीचे पहुंच गया। उसके बाद जब वो नीचे पहुंचा, एक बात की खुशी थी उसे, उसका भाई जिंदा था। उसने देखा वो कमरे में डरावनी चीज़ें, खोपड़ी इंसानी पड़ी थी, कुछ गले हुए सर, बच्चों के सर। वो बच्चों के सर 30-40 थे, यानी और अलग अलग गांव से जो बच्चे गायब हुए थे, शायद इस डायन ने गायब किए थे। और उसके भाई को बांधा गया था, लगभग बेहोश होने की हालत में था। और चारों तरफ जो सर पड़े थे ना, उसे देखकर उसे दहशत का माहौल पैदा हुए जा रहा था उसके दिल के अंदर। इसी के साथ वहाँ बदबू भी बहुत ज़्यादा थी। वो भाई को खोलकर ले जाना चाहता था। उसने अपने भाई को जो रस्सियों से बांधा था खोला, और उसने देखा काफ़ी जगह लकड़ी रखी थी। एक खास जगह ज़मीन पर लकड़ी रखी थी, पीछे कुछ काड़े वाड़े रखे हुए, कुछ अजीब सी मूर्तियाँ रखी हुई,
डरावना डरावना सामान रखा हुआ और उसके ऊपर खून के निशान थे लकड़ी के। जैसे लकड़ी का बड़ा फट्टा था, आधा ऐसे काटा गया, उसके बीच में गहराई थी, जैसे बार बार कोई चीज़ उस पर टकराती हो और वो गहरा हो चुका था। जब कोई मांस को काटा जाता है ना, जब कसाई काटता है तो ऐसे काटता है तो लकड़ी पर निशान बांधते हैं, वैसा खून और लकड़ी पर निशान थे। यहाँ काटती थी वो सर इंसानों के यहाँ पर। ये देखने के बाद उसके हाथ पांव फूलने लगे, लेकिन भाई को उसने खोल दिया, भाई को कंधे पर लिटाया और उसके बाद उसने देखा जो सर थे ना बच्चों के, कुछ को पहचान रहा। ज़्यादा नहीं सड़े थे, जैसे वो जादुई शक्ति से उन्हें संभाल कर रखती हो, लेकिन एक जो सर था उसकी पलकें झपक रही थी। वो किसी बच्चे का सर नहीं था, वो एक अजीब सा लड़की का सर था। लेकिन वो लड़की जवान आधी तरफ से लग रही, आधी तरफ से बूढ़ी। अब उसे ये पता नहीं था ये बूढ़ी लड़की है या बुढ़िया है, कोई पूरी तरह से आधा आधा सा काम है, लेकिन पलकें झपक रही हैं। वो सर जिंदा था। जैसे ही उसने देखा कि वो देख चुकी है, ऊपर से वो डायन पहुंच गई। सर यहाँ था, इसी सर से वो आराम से देख सकती थी। इसके बाद वो डायन वहाँ पहुँच गई और उसका सर नहीं था। यानी अब जो शाम था उससे लड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो जैसे अपनी चीज़ों से उसे काबू कर रही, बार बार उसे जैसे बेहोश करने की कोशिश करती और वो निढाल होकर नीचे गिर जाता। भाई को बचाना था, ये जिद ने उसे बचाए रखा। इसके बाद जैसा कि उसे तांत्रिक और बाबाओं से पता लगा था, उसका जो जादू है ना उसकी चीज़ों में होता है। उसके हाथ में एक डंडा था, वो डंडे से जब मारती ना तो उस डंडे से शाम को करंट का झटका लगता और वो डंडे को जब छूता ना उसको छोड़ना पड़ता, इतना ज़्यादा करंट लगता। उसके अंदर से डंडे में जैसे करंट जा रहा, एक डंडा, एक उसका सर जो उससे जुड़ा हुआ लग रहा था। बाकी सब मरे हुए लाशों के सर थे, एक जिंदा सर था। उसने क्या किया, एक ज़मीन से चीज़ उठाई और सर को वहाँ से उतार दिया। वो जो सर कटा धड़ था वो थोड़ा पीछे हुआ। उसने क्या किया, उस डंडे से वो सर है ना उसकी चोटी वोटी बाल काटे और सर पर वार करने लगा। उसका भाई निढाल था, उससे तो उठा नहीं जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने सर तोड़ दिया और वो धड़ कांपने लगा, तड़पने लगा। उसने क्या किया, अब एक जो चीज़ थी जो तेज़ धार, जैसे कोई सब्जियां काटने, फसल काटने के लिए जो तेज़ धार औजार होता है, उससे उसकी लकड़ी को काटने लगा। लकड़ी कमज़ोर थी, आसानी से कट गई और वो धड़ था, तड़पने लगा, बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। और वहाँ वो धड़ से धीरे धीरे आग निकलनी शुरू हो गई। आग निकलती गई और वो लकड़ी का अंडरग्राउंड घर बना हुआ, लकड़ी के फट्टे लगे, आग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और किसी तरह लटक कर वो ऊपर पहुंचा और भाई को खींचा। शाम ने अपने भाई को बचाया, लेकिन उस जगह इतनी ज़्यादा धुआं निकलने लगा आग के कारण कि बाहर तक धुआं निकल रहा। पूरी जो जगह थी नीचे की तरफ धंस गई, लेकिन धू धू करके जल रही, धुआं बहुत ज़्यादा। शाम ने अपने भाई को बचा लिया था, डायन को मार दिया था, लेकिन डायन को बड़ी मुश्किल से ढूंढा। अगर वो कोशिश ना करता तो डायन का इलाका ढूंढा नहीं जाता, हो सकता है और बच्चे भी मरते। शाम अपने भाई को बचा कर लेकर आया था और गांव में उसे एक बहादुर माना गया, लेकिन शाम का मानना था कि वो बहादुर नहीं है, गांव वाले डरपोक हैं। किसी को बचाने के लिए जो अपना हो, ऐसा काम बहादुरी नहीं होता, ये हमारा फ़र्ज़ होता है और वो फ़र्ज़ गांव वालों को भी निभाना चाहिए था। अगर किसी की जान बचाई जा सकती है तो बचानी चाहिए। इसके लिए हिम्मत है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोशिश जारी रहनी चाहिए। और डायन क्या क्या कर सकती है, कैसी कैसी हो सकती है, आप जान ही गए होंगे। सरकटी डायन, जिसकी कमज़ोरी उसके धड़ में नहीं उसके सर में थी, लेकिन जो शाम था उसका उस डायन से मुकाबला ही उस जगह पर हुआ जहाँ पर उसका सर मौजूद था। तो उसके सर को काट कर तोड़ कर उसने उस डायन को जल्दी मार दिया। हो सकता है धड़ से मुकाबला होता तो वो जीत ना पाता और खुद मारा जाता। सही जगह था, सही कोशिश की उसने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, डायन की ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कमेंट्स ज़रूर किया करो, सुझाव दिया करो, अपनी राय दिया करो, या नीचे आप बात भी कर सकते हैं बाकी सब्सक्राइबर्स से, वो कैसा सोचते हैं और आप उन चीज़ों के बारे में कैसा सोचते हैं। नीचे थोड़ी कन्वर्सेशन करो, जो हॉरर फैंस हैं आपस में बात कर सकते हैं और मैं आपकी कमेंट्स पढ़ने का सच में शौकीन हूँ। मुझे पता लगता है आप क्या जानना चाहते हैं और क्या जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।